हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स तो फाइंड करेंगे बट जनरल इक्वेशन का रूट फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि वो जनरल स्टूडेंट को आता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक स्पेशल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, एक ऐसा इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक है लेकिन यहाँ पे रूट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ऐसे रूट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ना, आज हम लोग वही देखने वाले हैं। राइट, तो चलो फिर इसका रूट फाइंड करते हैं। तो इसका रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो फैक्टराइज करने के लिए 3 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसमें इस लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6 हुआ एंड इस 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, तो 2 3 ज़ा 6 यानी कि प्राइम फैक्टर्स 2 × 3 आ गए। राइट, अब 2 और 3 को इस तरीके से लिखना है कि इसको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे -2√6 आ जाना चाहिए। राइट, अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखो। तो सबसे पहले तो हम लोग 3x का स्क्वायर -2√6x + 2 उतार लेंगे। ओके, इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इक्वेशन है तो ऑब्वियसली इज इक्वल्स टू 0 होगा। नाउ अब इसको एज यूजुअल आपको उतार लेना है, इसको भी एज यूजुअल आपको उतार लेना है, इज इक्वल्स टू 0। नाउ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, इस मेथड का नाम है ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, आपको 9th में भी पढ़ना था ये मेथड। तो इस मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन 6 आना चाहिए। 6 क्यों, तो 3 2 ज़ा 6। राइट, अब इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, तो देखो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे √6 है, इसका मतलब है कि इसको स्प्लिट करेंगे तो दोनों ही टर्म में √6x तो आना ही चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ये √6x यहाँ नहीं होगा तो ये ना ऐड हो सकता है टर्म, ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है ना। तो इस वजह से √6 और यहाँ पे भी √6 तो आना तय है। चलो अब रह गया ये -2, यानी कि हम यहाँ पे क्या करें कि मेरे को -2 आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम यहाँ पे -1 तो लिखते नहीं है, सिर्फ माइनस लिख रही हूँ मैं क्योंकि 1 तो छिपा होता है, एंड यहाँ पे भी -1 मैं कर दूँ तो इसको ऐड करने पे -1 हो गया एंड √6x होता है ना, यानी कि -1√6x में -1√6x को ऐड करेंगे तो कितना होगा, -2√6x होगा। ठीक है, अच्छा अभी इसको मल्टीप्लाई करने पे भी तो 3 2 ज़ा 6 आना चाहिए ना, देखो आता है कि नहीं आता है। तो देख लो √6 में √6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 6 ही होता है ना, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, तो देखो हमारा 6 आ ही रहा है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है कि यहाँ पे √6 है ना, तो यहाँ पे भी √6 होना तय है, यहाँ पे भी √6 होना तय है। अगर यहाँ पे नहीं होगा √6 ना तो ये टर्म्स ऐड ही नहीं हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकते, तो इतना आना तो असंभव हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे का प्रोसेस देखो, इसमें मेरे को कॉमन लेना है एंड इसमें भी मेरे को कॉमन लेना है। मैं कैसे लूँगी कॉमन, तो x तो दिख रहा है कि x तो कॉमन आ जाएगा, x के अलावा क्या आएगा भाई, तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे √3 कॉमन आ सकता है। अब आपको लगता होगा इसमें तो √3 है ही नहीं, इसमें तो है पर इसमें तो नहीं है, तो क्या करना होगा ना, देखो यहाँ पे यहाँ पे √3 मैंने लिखा, तो अगर मैं यहाँ पे भी √3 लिख देती हूँ एंड x लिख देती हूँ और दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो इतना आना चाहिए, देखो आता है कि नहीं। √3 × √3 3 होता है, x × x स्क्वायर होता है, आ रहा है, माइनस √6 में से अगर 3 मैंने निकाल लिया, यानी कि अगर √3 से मैंने √6 में डिवाइड करा तो मेरे को मिलेगा √2, है ना, यही मिलेगा। चलो वापस से मल्टीप्लाई करके देख लो इतना आता है कि नहीं, तो √3 × √2 कितना होता है, √6 होता है, आ रहा है। चलिए इसका काम तो हो गया। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 2 अगर कॉमन ले लिया तो मेरा यहाँ पे कुछ भी कॉमन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बट मैं अगर यहाँ पे √2 कॉमन लेती हूँ ना तो यहाँ पे √3 बचेगा, है ना, √3 × √2 √6 होता है एंड x भी बचेगा। उसी तरीके से यहाँ पे मैं माइनस डालूंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, यहाँ पे माइनस होगा। चलिए अभी √2 और यहाँ पे 2 है तो फिर से वही वाली बात, यहाँ पे मैं अगर √2 लिख देती हूँ तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे देखो 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। नाउ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये वाला टर्म एंड यहाँ पे ये वाला टर्म भी इक्वल आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी तो आप यहाँ पे कॉमन ले पाओगे, है ना। ये एक पूरा टर्म है, ये एक पूरा टर्म है और इस दोनों टर्म में ये कॉमन है ना, तो इस दोनों को बाहर लेना है। तो यहाँ पे आप कॉमन लेते टाइम भी देख सकते थे कि अगर यही वाला चीज़ यहाँ पे मैं लिख दूँ, क्योंकि दोनों सेम आना है,
तो फिर देखेंगे कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, है ना। आप उल्टा काम भी कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली अगर कॉमन ले पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इज इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ पे मैंने जो कॉमन लिया हुआ था उसको मैं यहाँ पे इकट्ठा लिख देती हूँ, यानी ये वाला जो दोनों टर्म बच गया उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स तो मिल गए। अब रूट कैसे मिलेंगे, तो रूट का मतलब क्या होता है, एक्स का वैल्यू, है ना, एक्स का सॉल्यूशन, वही तो रूट होता है। इसको हम लोग जीरोज भी बोल सकते थे, बट जीरो यहाँ पे इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इक्वेशन है, इक्वेशन में हम लोग रूट बोलते हैं, जीरो नहीं बोलते हैं। बस वर्ड का प्रॉब्लम है, बाकी और कुछ भी नहीं है। पॉलिनोमियल के केस में हम लोग जीरो बोलते थे, है ना, एक्स की वैल्यू को, एंड यहाँ पे हम लोग उसको रूट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो फिर एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। बट इसकी वैल्यू तो 0 ही आनी है ना अल्टीमेटली, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। नाउ √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0, इसलिए √3x इज इक्वल्स टू √2, क्योंकि ये माइनस है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एंड फाइनली x इज इक्वल्स टू √2 अपॉन √3। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, √2 अपॉन 3, है ना। ये हो गया आपका एक रूट, है ना। उसी तरीके से आप दूसरा रूट भी फाइंड कर सकते हो। अब मैंने क्या किया था, इस वाले टर्म को इधर भेजा था, है ना, आप इस वाले टर्म को भी तो राइट हैंड साइड में भेज सकते हो ना। अगेन √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन √3x माइनस √2, है ना। तो यहाँ पे भी वही वाली बात बनेगी, है ना, इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, √2 अपॉन √3 आएगा, यानी कि दोनों ही रूट्स इक्वल आएंगे, ठीक है। ये भी x की वैल्यू सेम ही आएगी यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी x की वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। नाउ सी गाइज, मैं एक एक्सरसाइज का प्रॉब्लम भी आपको बता देती हूँ, ठीक है ना। आपकी एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है, मिडिल टर्म में रूट वाला, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। देखो, जैसे मैंने पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, इसको भी वैसे ही करेंगे। 4 3 जा कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पे मैंने 12 को फैक्टराइज कर दिया, तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया। ना मेरे को इसको ऐसे लिख देना है कि ये -4√3 आना चाहिए, या तो ऐड करने पे या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको उतार लूँगी, फर्स्ट वाले टर्म को एंड लास्ट वाले टर्म को, इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो अब बीच वाले टर्म को मैं स्प्लिट करूँगी। कैसे स्प्लिट करने का मैंने बताया था आपको, √3x तो होना ही चाहिए, यानी कि √3x यहाँ पे भी होगा एंड √3x यहाँ पे भी होगा, ठीक है। अब मैं इसको किस चीज़ से यहाँ पे प्लस या माइनस करूँ कि मेरे को -4 मिल जाना चाहिए। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, -2 बन सकता है, -3 -1 बन सकता है ना। अब मेरे को देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है ना यहाँ पे फिट बैठता है इन द सेंस कि भाई √3 तो ऑलरेडी है, तो √3 में √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आना है ना। तो 3 तो मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन मेरे को टोटल मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए, 12 चाहिए। तो 3 तो यहाँ पे आ गया, बाकी का 4 कैसे मैं लाऊंगी। तो देखो 4 कैसे आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, है ना। ये तो 3 1 जा 3 रह जाएगा, तो 3 1 जा 3 3 जा 9 रहेगा। तो मेरे को तो 9 चाहिए नहीं, मेरे को तो 12 चाहिए। यानी कि अगर मैं -2 यहाँ पे लिखती हूँ तो इसको मल्टीप्लाई करने पर भी मेरे को 12 मिलता है। कैसे मिलता है, तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और √3 इंटू √3 3 होता है, तो 4 3 जा 12 आ गया ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे -3 -1 लेती ना, तो देखो √3 इंटू √3 3 होता, एंड यहाँ पे -3 -1 लेती तो 3 1 जा 3, ठीक है ना। और ये 3 3 जा 9, तो 9 ही रह पाता, 12 तो आ नहीं पाता। इस वजह से ये वाला तो पॉसिबल नहीं है कॉम्बिनेशन, यही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी तो 4 3 जा 12 आना चाहिए ना, ठीक है। अब इसमें से बस कॉमन लेना है, तो कॉमन ले लो। तो देखो इस वाले टर्म में मैं कॉमन लूँगी तो मेरे को 2x कॉमन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 बचेगा एंड x बचेगा। यहाँ पे मैंने 2 कॉमन ले लिया है तो सिर्फ √3 बचेगा, क्योंकि x भी मैं कॉमन ले चुकी हूँ। यहाँ पे मैं √3 अगर कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पे 2 बचेगा एंड x भी बचेगा, एंड सेम चीज़ आना चाहिए जैसे मैंने पिछली बार बताया था। तो दिमाग लगाओ, सेम चीज़ आना चाहिए, तो यहाँ पे 2x तो आ गया। अब ये -√3 आना चाहिए, वापस से मल्टीप्लाई करके देखो इतना आता है कि नहीं, तो माइनस माइनस प्लस, एंड √3 इंटू √3 3 आ रहा है, यानी कि करेक्ट है, इज इक्वल्स टू 0, राइट।
चलिए अब यहाँ पे दोनों को कॉमन ले लीजिए, तो 2x माइनस रूट 3 एंड यहाँ पे जो बच गया उसको भी लिख देंगे 2x माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो फैक्टर्स हो गए, अभी मेरे को रूट निकालना है यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर से वही वाली बात, अब मैंने पिछली बार आपको बहुत लंबा करके बताया था, इसमें शॉर्टकट बताती हूँ। यहाँ पे 2x माइनस रूट 3 को जस्ट मैं इक्वल टू 0 कर सकती हूँ, है ना, क्योंकि ये जाएगा इस साइड तो डिवाइड हो जाएगा तो 0 ही आना है। तो x इज इक्वल्स टू रूट 3 अपॉन 2 आएगा, क्योंकि ये जाएगा तो प्लस एंड ये डिवाइड हो जाएगा। राइट, शॉर्टकट आप भी बना सकते हो ऐसे। एंड इसको वापस से इसको भी सॉल्व कर लो, तो इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी इक्वल रूट्स ही हम लोगों को मिल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से रूट वाले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये तो मिडल टर्म वाला हो गया। अब हम लोग वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में रूट्स होते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, देखो गाइज, मैंने एक्सरसाइज का ही प्रॉब्लम लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म में रूट है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है पिछले वाले क्वेश्चन से। इजी इसलिए होता है क्योंकि मैंने कहा था कि आपको पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के कोफिशिएंट्स में, यानी कि रूट 2 इंटू 5 रूट 2 कितना होगा, तो रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, यानी कि 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। अभी 10 को अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 5 आएगा, है ना। तो अब 2 इंटू 5 को कैसे लिखोगे कि +7 आ जाए, तो उससे पहले तो मेरे को ये वाला फर्स्ट टर्म उतार लेना चाहिए एंड ये वाला लास्ट टर्म भी उतार लेना चाहिए। ठीक है, अभी 7 वाले टर्म को स्प्लिट करना है, तो अब देख लो ये +7 है, तो अगर मैं +2 एंड +5 लिख दूँ तो +7 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं +2 लिखूँगी, बट x तो लिखना ही पड़ेगा, दोनों ही टर्म में x लिखना पड़ेगा तभी तो ऐड हो पाएगा, है ना। एंड ये +5 रूट 2, इतना क्लियर है। नाउ कॉमन लेना है, तो कॉमन यहाँ पे रूट 2 अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा एंड इस वाले में रूट 2 बचेगा। क्यों, क्योंकि रूट 2 में रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 होता है। ठीक है, उसी तरीके से इस वाले में कॉमन लेना है तो आप 5 ले सकते हो, तो यहाँ पे x बचेगा एंड यहाँ पे ऑब्वियसली रूट 2 बचना चाहिए, तभी तो ये दोनों इक्वल आएगा, है ना। तो यहाँ पे देख लो, एक बार क्रॉस चेक करके देख लो, प्लस 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 ही होता है एंड 5 रूट 2 ही होता है, इक्वल्स टू 0। नाउ ये दोनों कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस रूट 2 एंड यहाँ पे ये दोनों आ जाएगा, तो रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये तो फैक्टर्स हो गए। अभी तो मेरे को रूट चाहिए, है ना, तो फिर से वही वाली बात, मैं शॉर्टकट ही ले लेती हूँ, इज इक्वल्स टू 0, है ना, क्योंकि इधर जाएगा राइट हैंड साइड तो ऑब्वियसली 0 ही आना है। तो x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 2, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे भी ले लो, रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -5 एंड ये डिवाइडेड बाय रूट 2। तो यहाँ पे दोनों रूट्स अलग अलग आए हैं, x के दो रूट्स अलग अलग आए हैं, अनइक्वल रूट्स हैं। राइट गाइज, आई थिंक आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। नाउ गाइज, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसमें कि बच्चों को दिक्कत होती है, जो कि एक्सरसाइज 4.3 का थर्ड का सेकंड प्रॉब्लम है। ठीक है गाइज, मैं यहाँ पे वही प्रॉब्लम्स ले रही हूँ ना जिसमें कि बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि फैक्टराइजेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो बाकी के जो एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स है ना बहुत ईजी हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप सबको बना सकते हो। ठीक है, बट रूट वाले प्रॉब्लम से बच्चों को प्रॉब्लम होती थी, इस वजह से मैंने रूट वाले बता दिए। एंड ये वाला एक यूनिक क्वेश्चन है जो कि 9th में शायद नहीं था, तो इस वजह से मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो यहाँ भी क्या करना है ना बेटा, एलसीएम ले लेना है, ठीक है ना। तो दोनों में तो कोई भी कॉमन नहीं है, है ना, कुछ भी कॉमन आप नहीं ले सकते हो। तो इस वजह से हम जब कॉमन आ ही नहीं सकता तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही करते हैं एलसीएम में, जैसे कि अगर आपको 2 and 5 का एलसीएम निकालना हो तो इस दोनों में तो कोई कॉमन ही नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे 2 into 5 कर देती हूँ, है ना। ऐसे ही करते हो आप भी, तो यहाँ पे इसका 2 and 5 का एलसीएम 10 हो जाता है। लाइकवाइज यहाँ पे भी कुछ भी कॉमन नहीं है, इस वजह से मैं इसका एलसीएम जो है मल्टीप्लाई करके ले लूँगी। तो मल्टीप्लाई हम लोग बाद में करेंगे, पहले तो लिख देते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे x प्लस 4 है तो x माइनस 7 नहीं है, तो यहाँ पे मैं x माइनस 7 लिखूँगी। एंड यहाँ पे माइनस x माइनस 7 यहाँ पे है, x प्लस 4 नहीं है तो x प्लस 4 लिख दो, ठीक है। इज इक्वल्स टू 11/30। मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ, आपको कॉन्सेप्ट नहीं बता रही हूँ, है ना, क्योंकि शॉर्टकट यहाँ पे इनफ है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो ब्रैकेट है इसको हटाएंगे, तो ये -x एंड ये +-4, ये मल्टीप्लाई करना बच्चे भूल जाते हैं, तो मल्टीप्लाई करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी तो x का स्क्वायर इस x से 7 में करूँगी तो -7x, इस 4 से x में करूँगी तो 4x एंड ये +-7 4 जा 28, ठीक है, 11/30।
नाउ ये x से x कैंसिल हो जाएगा तो -7 एंड -4 कितना आएगा, -11 आएगा। ओके, एंड यहीं पे मैं मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इंटू 30 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ, तो 11 इंटू ये x का स्क्वायर एंड ये -7 एंड +4 -3x एंड -28। देखो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच्चा -30 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर -3x -28, राइट। चलो इसको अरेंज करके मैं लिख देती हूँ, x का स्क्वायर ये -3x ये राइट हैंड साइड जाएगा तो +2 इज इक्वल्स टू 0, है ना। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सबट्रैक्ट करके लिख दिया हुआ है। नाउ अब तो आप इसको कर सकते हो ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बना सकते हो ना, क्योंकि अब तो ये आपको जनरल फॉर्म में दिख रहा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, है ना। तो अब आपको इसको आगे सॉल्व करने में प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों को प्रॉब्लम यहीं तक पहुंचने में होती है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे पहुंचा दिया है, ठीक। नाउ इसको सॉल्व करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लो, तो 2 इंटू 1 2 ही होता है, एंड 2 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर तो सकते नहीं, क्योंकि 2 ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है। तो यहाँ पे -3 कैसे लाया जाए, तो देखो पहले तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को हम लोग उतार लेते हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू 0, इस 0 को मैंने इधर लिख दिया। ओके, नाउ -3x को मैं लिखती हूँ -2x एंड -x में लिखूँ अगर, तो आपको क्या लगता है, -3x आ जाएगा, है ना। -2 इंटू -2 एंड -1 -3 होता है, एंड मल्टीप्लाई करने पे भी मेरे को 2 आना चाहिए, है ना, एक्चुअली +2 आना चाहिए। तो माइनस माइनस प्लस होता है, एंड 2 इंटू 1 2 ही होता है, आ ही रहा है, सही है मेरे सॉल्यूशन। नाउ मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो x कॉमन आ जाएगा, x -2 एंड यहाँ पे 1 कॉमन ले लूँगी तो x -2। ओके, एक बार ये क्रॉस चेक कर लो, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। नाउ आप इस दोनों को कलेक्टिवली यहाँ लिख सकते हो, एंड इस दोनों को कलेक्टिवली यहाँ पे लिख सकते हो। ये तो हमारे फैक्टर्स हो गए। नाउ मेरे को तो रूट निकालना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, तो वही वाली बात, x -2 इज इक्वल्स टू 0 तो x इज इक्वल्स 2। उसी तरीके से यहाँ पे भी x -1 इज इक्वल्स टू 0 तो x इज इक्वल्स टू 1। ये दोनों रूट्स हो गए हमारे पास, राइट। था ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। बस जो भी था आपको यहाँ तक पहुँच जाना था, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुँच जाना था। इसके आगे तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, क्योंकि ये तो 9th क्लास वाला चीज़ है, ठीक है। एंड आप भूल चुके हो तो मैंने आपको सॉल्व करके बता भी दिया, ठीक है। यहाँ पे जनरल स्टूडेंट को बस इस वाले यहाँ तक पहुँचने में प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है।